बोले श्री नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम करुणा। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। पुरुषानाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कही साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी वितक साहिब की तरफ तो राजी महाराज जी स्वयं महामती स्वामी दास जी के हृदय में बैठकर इस वितक के माध्यम से क्या बता रही हैं। आकोट में जो शुक्राना है कि किस तरह से जब जो सुंदर साथ श्री जी के साथ में निकल जाते हैं अपने घरों को छोड़कर, तो जगह जगह जब उन पर आपत्तियां आती है तो उनका मन विचलित हो जाता है। एक शंका घर कर जाती है कि भाई जब हम निकल रहे हैं, यहाँ से निकले हैं, ये अक्षातीत है, तो फिर बार बार बाधाएं क्यों आ रही। यहाँ तक कि हमें वैरागी वेश विधान करना पड़ गया, फिर हमें यहाँ भीख मांग मांग कर टुकड़े खाने पड़ रहे हैं। तो जैसे मन में शंका आई तो श्री जी तो अंतर्यामी तो पहचान गए। तो उनको सांत्वना देने के लिए स्वयं राज्य महाराज जी ही श्री जी के हृदय में बैठकर इस शुक्राना के माध्यम से पहचान करवा रहे हैं कि जिनको तुम अब सामान्य मान रहे हो कि हाँ ये मेराज ठाकुर है, तुम उनकी वास्तविकता को पहचानो और फिर उनका शुक्राना करो, उनकी मेहर को देखकर। तो दो तरह की मेहर यहाँ पर बताई जा रही है, जाहिरा और बात। तो जाहिरा तो सबको नजर आती है ना। जाहिरा में कितनी कितनी मेहर होती है, जाहिरा में जो दिखाई देती है, जिसको हर कोई देख सकता है ना। जिसमें हमारे मान लीजिए जैसे अब यहीं की बात करें कि भाई अगर मेरी इच्छा है, मेरा काम अच्छा चल गया, जब से सतगुरु की शरण में आई, मैंने महाराज जी से मांगा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो नौकरी लग गई, है ना, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, ये सब क्या है जो नजर में आती है, ये हो गई जाहिर। लेकिन असल मेहर कौन सी है, बातों की। तो जाहिरा मेहर को तो सब कोई देख लेते हैं, चाहे ब्रज में देखो जैसे भाई इंद्र के प्रकोप से बचाया, है ना। और यहाँ तुम अब जागनी के ब्रह्मांड में देखो, जैसे यहाँ पर हो गया था जहाँ शाहजहाँपुर बोरिया में जो नागजी भाई थे, उसके मिर्गी के प्रकोप से कैसे मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन उनको बचाया, है ना। मेड़ता में देखते हैं जो ललिता सखी थी, उनका कोढ़ दूर कर दिया। तो ये सब क्या है, ये जाहिरा मेहर है जिनको हर कोई समझ रहा, देख रहा था। जैसे औरंगजेब को देखो, उसको समझाने के लिए कैसे उसका तख्ता पलट दिया। तो सब जितने भी यानी दिखाई देती है ना, ये सब क्या है, जाहिरा मेहर। लेकिन बातूनी मेहर वो होती है जिसको कोई बाहर से देख नहीं सकता, लेकिन रूह उसको समझ सकती है, अनुभव कर सकती है। कैसे समझ सकती है, अब बातूनी मेहर में देखें तो आत्मा को अपना पता लग जाता है, अपनी पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूं।
ये फरामोशी की नींद में जो डूबी रहती है आत्मा, तो जब धनी की बातुनी मिहर होती है तो वो अपने निज स्वरूप को पहचान लेती, इस संसार की नश्वरता को भी पहचान लेती है। वेद शास्त्रों में क्या गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, किसकी तरफ संकेत किया गया है, उसको भी वो समझ लेती है। ये परमात्मा के नाम, रूप, धाम, लीला, इन सब को पहचान कर वो परमात्मा की लीला के ज्ञान के रस में डूबकर आनंद में मग्न रहती। ये है बातुनी। तो इस मेहर को केवल रूह ही समझ पाती है, क्योंकि वो जागृत होती है और सपन के जीव उसको नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर श्री जी ने बताया है कि देखो तुम्हारे पे बातुनी मेहर कितनी हुई, कि जिस परमात्मा की सुधि आज तक अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी कि उनके रंग महल में कौन सी लीला होती है, वो तुम्हें सरस्वती दी। जो यहाँ तक के त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा को खोजते खोजते नेति नेति कह दिया वेदों ने भी, और वापस लौटाए, तो वो ज्ञान तुम्हारे पास है। जो आज तक सब अज्ञानता में भटक रहे हैं, कितने तप कर रहे हैं, कोई बर्फ में गल रहा है, कोई अग्नि में गल रहा है, कोई आरे से कटवा रहा है, किसको, उस परमात्मा को पाने के लिए। तो ये देखो तुम्हारे पास कितना अखंड खजाना है कि हद, बेहद और अक्षातीत की बातें तुम्हें पता चल। तो ये कौन कह रहे हैं, ध्यान देना, ये अनुभव करो। ये जब उन सुंदर साथ के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे मन में अगर शिव जी को लेकर कोई शंका आ जाए, तो ये राज्य महाराज जी स्वयं हमें पहचान करा रहे हैं कि देखो, जो तुम एक छोटी सी बाहर की बाधाओं को देखकर कि हमारा काम टूट गया, हमें भीख मांगनी पड़ रही है, हमें ये करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, इस छोटे से दुख से घबराकर जो तुम्हारे मन में शंका आ गई, तो तुम वास्तव में देखो कि बातुनी मेहर हो रही है तो कितनी महान है। तो ये मेहर में भी मेहर है सुंदर सा। अगर हमारे मन में सतगुरु के प्रति कोई शंका पैदा होती है और धामधनी खुद अपने मुखारविंद से उस मेहर को बताए, उस महिमा को बताए और हमारी वो शंका दूर कर दे, तो एक तो मेहर कर ही रहे, एक मेहर पर भी मेहर होगी। तो ये वाणी साक्षात राज्य महाराज जी के हृदय से निकल रही है, जो माध्यम बन रही है हमारी इंद्रावती सखी, और किसको प्रबोध रही है, हमें प्रबोध रही है कि तुम्हारे मन में जरा से बाहर के दुखों को देखकर जो शंका पैदा हो जाती है, तो तुम खेल का एक भाग देखते हो, दूसरा भाग भी तो देखो। माया के दुखों को देखकर तुम अपने धनी पर ही विश्वास भंग कर देती हो, उनकी मेहर को भी तो देखो। तो यहाँ पर मेहर बताकर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया दड़ कर दिया ईमान। ये मेरी आत्मा देखो तो सही, जो गीता में भी लिखा हुआ है, द्वामी में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, और उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा ने उदाहीनता। तो जो आज तक ये समझ नहीं पाए थे, तीनों पुरुषों को यही घटित कर देते थे, तुम्हें इन अक्षर और अक्षरातीत और इस क्षर ब्रह्मांड की भी पहचान करा दी, तुम्हारी सूरता को पकड़कर तुम्हारा ईमान भी दृढ़ करवा दिया कि हाँ परमात्मा है, हाँ अक्षर है। वहां पर क्या क्या लीलाएं होती है, उन लीलाओं को भी दर्शा दिया, क्या बेहद की लीलाएं, क्या परमधाम की लीलाएं हैं, और क्या इस काल माया की लीला है। तो ये देखो आज तक किसके पास सुधी है, तो तुम्हारे पे कितनी बड़ी मेहर, कौन करवा रहा है, वो ही करवा रहे हैं, वो ही धामधनी उन्हीं सब रूप के अंदर श्री साहिब जी के अंदर बैठकर, जिनके प्रति हमारे मन में शंका आ जाती है, उन्हीं के अंदर दे गुण पंख इंद्री साहेदी और शास्त्रों के वचन, और भाका सब साधु की सिफत करे मोमिन। ब्रह्म सृष्टियों के गुण, पक्ष और इंद्रियों की निर्विकार, ठीक है, एवं प्रेम से उनकी महिमा की साक्षी मिलती, ये पहचान हो जाएगी ब्रह्मात्मा कि जो उनके गुण, अंग, इंद्रियां हैं, गुण है, ठीक है, पक्ष है और इंद्रियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, निर्विकार और प्रेम से परिपूर्ण है ब्रह्म सृष्टियों के।
तो इसी प्रकार शास्त्रों के वचन और संतों की वाणियों में भी ब्रह्म आत्माओं की महिमा का गायन किया गया है। तो तुम वही ब्रह्म आत्मा हो, अपनी महिमा को पहचानो, अपने आप को जानो। फिर तुम्हारे मन में कैसे द्वेष आ जाता है, जब तुम प्रेम स्वरूप आया तो कैसे ईर्ष्या आ जाती है। तो यहाँ अपने स्वरूप की पहचान दिखा रहे हैं। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो सैया को दे जागृत हृदय बुध, जागृत हृदय बुध। तो अब सुंदर साथ जी इसमें क्या कह रही हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियों की पहचान दिखाई इसमें पिछली चौपाई में, कि गुण पख और इंद्रिया, तो ये तो हर जीव के अंदर भी होता है ना। उसके 3 गुण भी होते हैं, उसकी इंद्रिया भी होती है, अंतःकरण भी होते हैं। गुण कहा गया, कैसे गुणों को कहा गया, क्योंकि 3 गुणों से यहाँ पर क्रिया होती है। और पक्ष जो कहा गया है वो कहा गया 4 अंतःकरण, गुण पक्ष और इंद्रिय। तो ये जीव की तो क्या होती है, 3 गुणों के अधीन होती है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की 3 गुण से परे होकर वो धाम धनी के प्रेम में ओत प्रोत रहती, इसलिए कह रहे हैं कि उनकी निर्विकारता। निर्विकारता क्यों, क्योंकि 3 गुणों के अधीन उसकी क्रिया नहीं होती। ये देखो रोज सुंदर साथ जी करा जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, धाम धनी की अंगना हूँ, मैं ये जीव ये शरीर नहीं हूँ। तो फिर इसमें पहचान करा रहे हैं कि गुण पख और इंद्रियों में क्या क्या होने चाहिए, निर्विकार। और क्या आता है, प्रेम से वो ओत प्रोत होते, ठीक है। तो ये क्या कह रही हैं, ब्रह्म सृष्टियों का जीव सत्य रज तम इन 3 गुणों से प्रभावित तो अवश्य रहता है, लेकिन इसके प्रभाव में ना रमकर वो फिर भी धनी के ही प्रेम में रमा है। क्रिया होती रहती है, लेकिन अज्ञानता में नहीं, जागृति में। धनी पर प्रेम और ईमान पक्का होता है, इसीलिए उसे कह रहे हैं कि वो 3 गुणों के अधीन नहीं होता। कह रहे ना, देखन को तन सागर में खेलत प्रेम में पार पिया सब, धनी के प्रेम में रहती है और देखने के लिए यहाँ पर रहती है। तो तन तो कार्य करेगा, लेकिन अंदर बैठी हुई वो सूरता उसको देखती रहेगी, दृष्टा भाव से वो जागृत रहेगी। तो शरीर तो नहीं, तो ऐसा ही ब्रह्म सृष्टि ने तन धारण कर रखा है, ऐसे जीव ने धारण कर रखा है। बाहर से तो अंतर नहीं नजर आएगा, लेकिन उसकी रहनी से, उसकी कहनी से, उसकी चलनी से पता लग जाता है, वो प्रेम में मस्त रहता और देखने के लिए तन संसार में नजर आता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो त्रिगुण से परे होती है। और जो अक्षर ब्रह्म के पास कह रहे हैं कि उनके पास कौन सा होता है, वो जागृत बुद्धि होती है, जो अक्षर ब्रह्म के पास भी नहीं है। ध्यान दें, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध, अक्षर ब्रह्म के पास जागृत बुद्धि तो है, लेकिन वो परम धाम के अंदर की लीला को तो नहीं जान पाता ना। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बढ़ता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद के लिखा। चिद और आनंद के किस प्रकार से लीला होती है, उस आनंद को अक्षर भगवान भी नहीं जानते। जो राजी महाराज जी ने वो परम धाम का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान देकर यहाँ पर तुम्हें जाहिर करवा दिया कि देखो रंग परवाली मंदिर में कैसे लीलाएं होती है, कैसे तुम प्रथम भोम में तुम्हारा मोल मिला हुआ है, कैसे दूसरी भोम में तुम भूलवनी की रामत करते हो, कैसे खड़ोखली में झीलना करते हो, कैसे तीसरी भोम पर तुम्हारी लीलाएं होती है, कैसे चौथी भूमिका पर नृत्य होता है, कैसे छठी पर हमारे सुखपाल 7वें 8वें कैसे मिलकर झूला झूलते हैं, और 9वीं में बैठकर तो हम कैसे चारों तरफ का सुंदर नजारा देखते हैं। और रंग महल की चांदनी पर तो पूर्णिमा की रात को कितना नृत्य गायन होता है कि 12 ही बज जाते। तो उस लीला को अक्षर ब्रह्म जागृत में भी नहीं जानते, जो निधि तुम्हें यहाँ सौपन में आकर, इसको खुद पे महसूस करना सुंदर शांति, क्योंकि ये हमें दिखा रहे हैं कि ताकि तुम्हें अपने सतगुरु की, अपने धामधनी की पहचान हो जाए कि आखिर इंद्रावती जी के हृदय में कौन विराजमान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अक्षर को भी जागृति में भी शुद्ध नहीं थी, सो संज्ञा को दे
जागृत हृदय। तो वो अष्टप्रहर की लीला धामधनी ने तुम्हें यहाँ पर प्रदान कर दी। और साथ साथ में अक्षर ब्रह्म, क्योंकि ब्रजराज में तो उन्हें भी नहीं पता चला था, उनको भी इसी जागृति ब्रह्मांड में ही पता चला है कि परम धाम के अंदर कौन कौन सी लीलाएं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी संगत ऐसी सुधरी। कौन सी संगति? यानी परम धाम की निज बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करके अक्षर ब्रह्म की जागृति बुद्धि भी महामति कहलाई, बड़ी मति कहलाई, जिसके माध्यम से परम धाम की एक एक लीला का उससे पता चला। इसलिए कह रहे कि मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। जो रंग महल के अंदर लीला होती है उसके अक्षर ब्रह्म को सारी शुद्धि हो गई। तो उसको समझो कि तुम्हें कितनी बड़ी निधि धामधनी ने प्रदान कर दी है। तो अब क्या कह रहे हैं? तीन बुद्ध संगतार्थम सब कही हकीकत धाम, सो वतन संयन का जाहिर किया इष्ठान। राज्य ने जागृत बुद्धि के साथ साथ तारतम ज्ञान का प्रकाश भी दिया, जिससे परम धाम की सारी लीलाएं यहाँ पर प्रकट हो गई। और सारा ही क्या कह रही हैं? धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप विहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। अब परम धाम की जो अंदर की लीला है, वो लीला भी राज्य महाराज जी ने यहाँ पर खोलकर तुम्हें बताई है। इसलिए कह रहे धाम अंदर की बीतक, जो तुम अपने परम धाम में आठों प्रहर लीलाएं करते थे, रंग महल में भी जो लीलाएं करते, अपने घर की बात तो हर कोई बता देता, लेकिन सीक्रेट बात कोई जाहिर नहीं करता। घर की बात तुम बता दोगे अपने, भाई मेरे यहाँ पर मेरे यहाँ पर अपने रसोई है, यहाँ पर बैठक है, इस तरह से हम यहाँ क्या करते, यहाँ हमारा मंदिर है, क्या क्या कार्य होता है, सब बता। लेकिन अंदर की सीक्रेट बात तो नहीं बताओगे। लेकिन राज्य महाराज जी ने तुम्हें अपने परम धाम की सारी नियामत यहाँ पर खोल कर रख दी है। तो कह रहे हैं संग मूल स्वरूप विहार, राज्य महाराज जी के साथ तुम परम धाम के 25 पक्षों में या अपने रंग महल में जो भी लीलाएं करते थे आठों पहर, उन सब लीलाओं का यहाँ पर खुलासा कर दिया है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, मूल स्वरूप के चित्त में, पता है ना, मूल स्वरूप परम धाम में ही है, आवेश स्वरूप तो यहाँ इंद्रावती जी के दिन, लेकिन जो मूल स्वरूप के चित्त में है, उन सारी बातों से तुम खबरदार हो गई हो। तो उस एहसास करना कितने तरह का बता कि ये तारतम कैसा है कि तारतम का बल कोई ना जाने। जो ये तारतम तुम्हें दिया ना, इस तारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप जो राज्य महाराज जी चेतन को, और मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूपों से वो यहाँ पर प्रकट करके दिखाया है। जो धनी के दिल के अंदर वे सागर लहरा रहे, तो उन सागरों को भी खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया। और फिर भी तुम बाहर के थोड़े से दुख को देखकर ये शंका कर रही हो, अरे पता नहीं ये मेरा पति है भी नहीं है, अरे पता नहीं मैं इसकी अंगना हूं भी नहीं, क्योंकि अंदर शंका आ गई ना, अरे पता नहीं ये अक्षरातीत है नहीं है। ऐसा होते तो फिर क्यों ना हम सुख से रहते। और देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम कहाँ दर दर भिखारी बन गए। पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि है नहीं। उसकी पहचान दान नहीं करा कि देखो तुम्हें कितने दिल की सारी बातें खोलकर तुम्हारे सामने यहाँ पर रख दी। जो अक्सर पावे नहीं, सो त्रिगुण पासे क्यों होए, सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। ध्यान देना, जो अक्सर पावे नहीं, युगल स्वरूप की शोभा या अष्ट प्रहर की लीला, जिसकी सुधि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, तो अब ये सोचिए वो त्रिगुण को कैसे बुझे। यहाँ हद मंडल के जो 54 का ब्रह्मांड है, 54 के ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तो उनको कैसे सुधि होगी
जब जागृत में अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। लेकिन ऐसी क्या कह रही है कि सो सुपन के जीवों को मिहिर देखो, जो तुम्हारे अंदर ये जीव बैठा है ना, वो सुधी तुम्हारे इस जीवों को भी पता लग गया कि आखिर परम धाम में कौन कौन सी हमारी लीलाएं होती हैं, कैसी कैसी वहां पर शोभा है, कैसे राज्य के दिन में 8 सागर है, उन 8 सागरों का क्या भेद है। तो ये तुम्हारे जीव को भी ज्ञान रूप में प्राप्त हो गया है, तो कितनी बड़ी नहीं। ए मेहर मोमिनो पर सबो पाई इनो शोभत, इन समय हके किया फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, फरदा रोज कयामत यानी कयामत का दिन क्या कह रहे हैं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो ये विशेष वाणी उतरी है ना, तो इस पे विशेष मेहर हुई। तो इसलिए कह रहे ए मेहर मोमिनों पर सबो पाए इन्हों सो। मेहर तो ये ब्रह्म सृष्टियों को हुई, क्योंकि परमधाम में सागर है, श्रृंगार है, परिक्रमा है, खिलवत है, ये सब क्या है, मार्फत की राज्य के दिल की बातें हैं। तो ये सब बातें किसके लिए खुली, ब्रह्म सृष्टियों। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की संगति से वो जीवों को भी मिली। नहीं तो एक बात बताइए, राज्य अपने दिल की बातें जीवों को क्यों बताएंगे। यहाँ पर भी देखो, लौकिक व्यवहार में भी क्या अपने कोई सीक्रेट बातें होती है, गुप्त बातें होती है, क्या आप जाकर बाहर बताते किसी को, पड़ोसी नहीं बताते। तो फिर परमात्मा क्यों बताए। तो ये तो सोबत का फल हुआ कि ब्रह्म आत्माओं के लिए राज खोले और जीवों को भी वो प्राप्त, जिस सोबत के कारण इनको कैसे अखंड बहिष्ठे प्राप्त। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इन भात मेहर मोमिनों पर कई लेखे अपार, सो इन जुबा केती कहो, दिए बातुन खोल के द्वार। इन भात में मेहर मोमिनों, अब जब राजी महाराज जी ने अगर अपना दिल ही खोल कर रख दिया, तो इससे बड़ी मेहर कौन सी बताई। बताओ इससे बड़ी मेहर है क्या कोई और, अगर दिल की सारी बातें खुल। तो कह रहे हैं इन भात मोमिनों पर कई अलेखे अपार, ऐसी मोमिनों पर तो अलेखे यानी जो लेखनी में नहीं आ सकते, अपार जिसकी कोई पारावार नहीं पाया जा सकता, कोई सीमा नहीं है, इतनी मेहर धनी ने मोमिनों पर की है। तो अब मैं उस मेहर का जुबान से कैसे वर्णन। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर। मेहर भी मेहर का सुमार नहीं ले सकती, इतनी मेहर धनी की। लेकिन कौन समझेगा, आत्मा, जब उसकी दृष्टि खुली। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे बातों के द्वार तुम खोलकर रख दिए, बातों के 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम, खोज करी सब सृष्टि ने पाया न काहू निज धाम। अब ये देखिए, 1100 वर्ष पहले जब मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म की आत्मा धनी का जोश आया, तो परम धाम का संकेत ज्ञान लेकर आई और भविष्यवाणी कर दी थी कि इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। कुरान में होज कोसर का भी वर्णन है, होज जोए का भी वर्णन है, राज्य के श्रृंगार का भी वर्णन है, और तुम्हारे होज कोसर का भी वर्णन है। ये सारे वर्णन है, 7 वनों का भी वर्णन है। लेकिन कह रहे कि आज तक कुरान पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके गुव्य रहस्यों को नहीं प्राप्त कर पाए। आखिर कहाँ पर है वो होज जोई, कहाँ पर है वो मन, कहाँ पर है वो अमृत सूरत परमात्मा की, जहाँ पर मोहम्मद साहब थे। खोजते खोजते थक गए, पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन इनके बातूनी भेद को पहचान ही नहीं। ये सब सुधी जागृत बुद्धि के प्रताप से तुम्हारे पास में। एहसास करो, कुरान के पढ़ने वाले आलिफ फारिम जितने भी होते हैं, सब क्या करते हैं, हवा मरवा सब यहीं पर घटित कर देते हैं। सफा और मरवा जो पर्वत है, यही जमुना जी यही होद को सरताल को घटित कर देते हैं। जो चौथा आसमान है वो, उसका भी कोई सुधी नहीं है। और तो और जो कह रहे मोहम्मद साहब की मैंने खुदा से बातें की, तो उसकी सूरत को भी निराकार बता।
और जबकि अभी देखा कि कुरान हदीस में जो उसकी बात हुई थी ना, जहान मोहम्मद की और फतेह मोहम्मद की, उन्होंने कहा था कि हाँ है, वर्णन है खुदा की सूरत का, लेकिन हम जाहिर नहीं कर सकते। तो होते हुए भी उसको प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि असल का पता ही नहीं। ये सब सुधी तुम्हें धामधनी के एक एक अंग की, एक एक नख की, नख से सिख तक कैसा सुंदर स्वरूप है उनका, कैसे उनके वस्त्र हैं, कैसे उनके आभूषण हैं। जब पहनना उतारना नहीं है तो आखिर वे कहां से बने हैं, कैसे पल पल में रंग बदलते हैं, कैसे चेतन है वे, कैसे नूरमयी है। तो उन सब की सुधि तुम्हारे पास में है, इस मेहर को समझो। ये बात नहीं है। और क्या कह रही हैं, सो अमर इस्लाम की सब हाथ दे मोमिन, खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। सो अमर इस्लाम की धामधनी ने जो कुरान के माध्यम से इल्म लंदुनी का जो ज्ञान दिया था, तो वो हकीकत और मार्फत का ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों को दिया। और जो भी फिर ब्रह्म सृष्टियों के अधीन रहेगी, यानी ब्रह्म सृष्टियों की संगति में रहेगी, तो क्या कह रहे हैं, उनको भी ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो वो संगति करेगी रूहों की, उनके साथ में चलन करेगी, तो उसके पास भी, उसको भी ये पहचान हो जाए। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी, और जो भी कह रहे हैं, जो आए इनके हुक्म तले, किसके? मोमिनों की। जो भी जीव मोमिनों के हुक्म तले आएगा, कौन सा हुक्म तले आएगा वो देखना। जिस जीव पर ब्रह्म सृष्टि बैठी है ना, अगर ब्रह्म सृष्टि की चलती है और जीव उसके अनुसरण करता है तो जीव को बहिष्ठ मिलेगी। और अगर जीव अपने बलबूते पर अपनी मनी मता चलाता है तो सूरता को लिए घूम रहा है, वो फरामोशी में है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि संसार में जिन जो जीव ब्रह्म सृष्टियों के हुक्म तले रहेंगे, चाहे जिस जीव पर बैठी सूरता वो भी, और चाहे जिस पर सूरता नहीं बैठी वो भी, अगर ब्रह्म सृष्टि जैसा वो आचरण करते हैं, उनके जैसे वो हृदय में प्रेम लाकर धनी पर समर्पित हो जाता है, तो क्या कह रहे हैं, सो आए बीच इस्लाम, वो भी निजानंद के में ही समर्पित हो जाएगा, क्योंकि उसको भी अपने निज का आनंद प्राप्त होगा। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम, उसे भी कुरान और वेद, सभी जो धर्म ग्रंथ है जितने भी, उन सब का गूढ़ रहस्य पता चल जाएगा आखिर क्या है। जैसे हमारे जीव को पता चल रहा है कि भाई कुरान में क्या कहा, वेदों में क्या कहा, कतेबों में क्या कहा, तो इन सब का भेद उसके सामने खुल जाएगा। और क्या होगा फिर, वो बेहद मंडल में अखंड आनंद में उसका अधिकार हो जाएगा। इसलिए कह रहे सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम, यानी रब के कलाम जो परमात्मा ने संदेश भिजवाए हैं, उनके जब रहस्य खुल जाएंगे तो बेहद मंडल में उसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन अधिकार से पहले उसे क्या करना होगा, अपना कर्तव्य भी तो करना होगा। कर्तव्य होगा जब भी तो अधिकार मिलता है, बिना कर्तव्य के तो अधिकार नहीं मिलता, लेकिन बिना कर्तव्य के अधिकार मिलता हो। तो कर्तव्य क्या करना पड़ेगा, उसे ब्रह्म सृष्टियों की तरह रहनी करनी पड़ेगी, उसे धनी से प्रेम करना पड़ेगा, उस पर समर्पित होना पड़ेगा, तो तभी तो उसको फल मिलेगा। तो फिर उसका क्या करे, उसे मांगना नहीं पड़ेगा, उसका अधिकार हो जाएगा। कहाँ पर? बेहद में। तो ये देखो कितनी बातुनी मेहर आत्माओं पर भी है और जीव पर भी हो रही कि उसे आठों बहिष्ठ में स्थान प्राप्त हो जाए। तो इतनी बड़ी बड़ी मेहरों का कैसे शुक्राना करें। ये तो हुई बातुनी। अब क्या कह रहे हैं, ये तो बातुन की मेहर है ऊपर रूहन, और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। ये तो मैंने तुम्हें बातूनी मेहर बताई है जो रूहों पर हो रही है। अब कह रहे हैं कि अब उनके शरीरों पर होने वाली मेहर को भी देखो, जाहिरा मेहर को भी, जो तुम्हें क्या करे, जो प्रत्यक्ष तुम्हें नजर आती। तो अब कहाँ से लेकर चलेंगे, जैसे बातूनी मेहर परम धाम से ही बताई कि देखो वहां कैसे आनंद देते थे, फिर कैसे यहाँ पर तुम्हें आनंद दे रहे हैं। अब इसी तरह से जाहिरा मेहर भी
कहाँ से लेकर चल रहे हैं? मूल से ही, परम ब्रज से, क्योंकि ब्रज में तो आकर तन धारण किया हमने। भाई परम धाम की मेहर तो वो तो जाहिरा में आएगी, वो सॉरी बातुनी में आएगी, लेकिन जब हम इस संसार में आएंगे, देह धारण करेंगे, तो तभी तो बात जाहिरा मेहर होगी ना। तो इसलिए कह रहे हैं मैं ब्रह्म सृष्टियों के तनों पर होने वाली जाहिरा मेहर को भी वर्णन करता। कौन कर रहे हैं? राज्य बता रहे हैं हमें बातें, खुद बता रहे हैं। देखो, आंखें खोल कर सुनो, कितने एहसान मैं तुम्हारे पर कर रहा हूं, और फिर भी तुम शंका ला रहे हो। कह रही हैं, पहले मूल ब्रज मिने तित पड़े विघन, सो सारे दफा हुए हुए संसार में धन धन। मेरी सखियों, याद करो, जब तुमने ब्रज में आए थे, तुमने गोपियों के तन धारण किए थे, तो मैंने उन तनों पर भी तुम्हारी कितनी मेहर की। कितने राक्षस आए, अघासुर आया, बकासुर आया, व्रतासुर आया, धेनुकासुर आया, है ना, कितने राक्षस तुम्हें सताने के लिए आए, तो क्या मैंने तुम्हारे तनों की रक्षा नहीं की? सारे जब वन में जब आग लग गई, दावानल हो गया था, तो क्या मैंने उस अग्नि का पान करके तुम्हारे तनों की रक्षा नहीं की? देखो उन, और जब कह रहे हैं कि जब इंद्र का प्रकोप हुआ था, पूरा ब्रज मंडल डूबने लगा था, तो किसने बचाया था गोवर्धन के नीचे? मैंने ही बचाया था। तो क्या अब तुम्हारे तनों की रक्षा नहीं करूंगा मैं? जब ब्रज में किया तो अब नहीं करूंगा। मूल से ही बता, जैसे वो हो जाती ना कि पति पत्नी में कोई लड़ाई वाले कोई अनबन हो जाए, तो बैठ के पूरी बातें कहेंगे, बताओ मैंने वहां भी किया था, यहाँ भी किया था, किस चीज की कमी रखते हैं, तो सारी बातें। तो ऐसे राज्य कह रहे हैं ना, जब मेरी रूह के अंदर थोड़ी सी शंका आ गई, तो बैठ के बता रहे हैं, तू देख तो सही कितनी मेहनत करता हूँ, थोड़े से दुख में तू विचलित हो गई। तो कितना प्यार है इन शब्दों में, महसूस करके देखो, कितने लाड से, कितने प्यार से धनी समझा रहे हैं मेरी रूह। देखो तो सही, मैंने तुम्हारे नश्वर तनों को भी कैसे सुरक्षित रखा। जहां भी बाधा आई, जहां भी कोई आपत्ति आई, मैंने तुम्हें अपने दामन में छुपा लिया और खुद आ गया, अपना तन का आड़ा दे दिया जहां भी तुम्हारे पे रुका थे। तो याद करो उन्हें। तो क्या कह रहे हैं, वे बाधाएं कैसे, सो सारे दफा हुए संसार में धन धन। तो सारी वे बलाएं मैंने तुम्हारी दूर की, और तुम्हें संसार में धन्य धन्य कर दी। तुम्हारे अंदर वो प्रेम डालकर, जो त्रिगुण भी कह रहे हैं, त्रिगुण भी तुम्हारी चरण रज को पाना चाहते हैं, तो आज गोपियों के नाम से कितने धन्य धन्य हो। तुम ही तो हो वे, जिनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी गायन करते हैं, सब कोई ब्रज की धुनी को भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो तुम ही तो हो। तो तुम्हें क्या कर दिया मैंने? धन धन कर दिया। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तित थे मोमिन बीच चैन। मेरी रूहो, आज तक इस ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े मनीषी हो गए ना, वे ब्रज में गोपी रूप में लीला करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं, वे प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन तुमने तो उस लीला में रमण किया है। वे तो चरण रज ही पाना चाहते हैं, दर्शनों की इच्छा करना चाहते हैं, लेकिन तुम तो खुद उस लीला में खेली हो। क्या है तुम्हारी लीला? कितना प्यार था, प्रेम स्वरूपा थी तुम मेरी गोपियां, जिस प्रेम का वर्णन आज भी किया जाता है। जिनके जो उद्धव आए थे, ज्ञानी बनकर आए थे, लेकिन वो भी तुम्हारी संगति सब प्रेमी बनकर। तो ऐसी प्रेम स्वरूपा हो तुम गोपियां, पहचान करा रही थी। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, फिर आए बीच रास के कहिया दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रिगुण को ताहा खेले मोमिन। मेरी रूहो, तुम फिर दूसरे दिन रास में पहुंची, योग माया के ब्रह्मा, जो कहाँ है, इस काल माया से परे, जो अखंड योग माया है। क्योंकि दो शक्ति है अक्षर ब्रह्म की, योग माया और काल माया। काल माया में बनने मिटने ब्रह्मांड बनते हैं, और योग माया अखंड चेतन प्रकृति, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी सब कुछ चेतन है, पांच तत्व भी चेतन है। ऐसे योग माया के ब्रह्मांड में तुमने
रास लीला में रमण किया है। जिस रास लीला को आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया। हाँ, ये तो कह देते हैं कि भाई रास लीला यहाँ पर हुई है, मथुरा वृंदावन, यहाँ वृंदावन, लेकिन वो तुम्हें पता है कि यहाँ तो उसकी प्रतिबिंब पड़ा है। असल तो योग माया में हुई है, ये तो नकल की गई है यहाँ पर, ताकि असल और नकल की शुद्धि हो जाए। नहीं तो प्रतिबिंब लीला क्यों की जाती। लेकिन संसार के लोग क्या समझते हैं कि यही अखंड भूमि है जहां पर रासलीला की गई है ना। अब विचार करें, इसके भी रहस्य को कोई नहीं जानता। कहते हैं कि ब्रज का दिन अखंड है, रास की रात्रि अखंड है। अगर रात्रि अखंड हो गई तो फिर दिन कैसे निकलेगा। अगर दिन अखंड हो गया तो फिर रात्रि कैसे आएगी। दोनों, या तो रात्रि अखंड होनी चाहिए या दिन अखंड होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर कह रहे कि वो रास अखंड है, नित्य निरंतर चलती रहेगी। लेकिन जब महाप्रलय होगा तो महाप्रलय में तो सब कुछ लय हो जाएगा। जब महाप्रलय होती है, 14 लोग ब्रह्मांड, 5 तत्व, सब कुछ मिट जाते हैं। यहाँ तक कि जो महाविष्णु है, तो महाविष्णु भी अपने प्रणव ब्रह्म मूल में जाकर समाहित हो जाते हैं महाप्रलय के समय। तो फिर विचार करिए, यहाँ का मथुरा वृंदावन कैसे बचेगा। तो उसकी भी सुधि नहीं है कि वो ब्रज रास लीला आज भी कहाँ हो रही है, वो सुधि तुम्हारे पास है। इस महिमा को जान। आगे सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में। फिर आए बीच रास के कहिया दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रिगुण को, ताहा खेले मोमिन, ताहा खेले मोमिन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महामती श्री लाला जी महाराज की। प्रणाम सभी।